हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमबीए 360। तो अगर आप सोच रहे हो एनआईटी से एमबीए करने का, तो यहाँ पे आपके एनआईटी रोडकेला के एमबीए फॉर्म्स भी आउट हो चुके हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने का यहाँ पे आपका 16 फरवरी। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि आज के वीडियो में बात करेंगे एनआईटी रोडकेला के एमबीए के बारे में, जानेंगे इसके आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कौन कौन एलिजिबल है इस कॉलेज के लिए, क्या रहने वाला है यहाँ पे फीस आपका, क्या रहेगा प्लेसमेंट, इन सभी चीजों के ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है इस कॉलेज में आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रेजुएशन के अंदर यहाँ पे आपके 60% मार्क्स आपको यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप सीजीपीए में बात करोगे तो यहाँ पे आपका 6.5 सीजीपीए यहाँ पे आपका होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास एसटी या फिर एससी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 55% मार्क्स भी आपका चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद कौन कौन से एग्जाम यहाँ पे आपके एक्सेप्ट किए जाते हैं। अब बाकी कॉलेज के अंदर अगर देखोगे तो आईटीसी जब हमने बात की थी वहां पे मोस्टली आपके कैट के एग्जाम एक्सेप्ट किया जाता था, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक अच्छा मौका इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका कैट के अलावा जैट हो गया, मैट हो गया, सीमेट हो गया, ये चारों एग्जाम यहाँ पे आपका एक्सेप्ट किया जाता है। तो काफी अच्छा मौका है कि अगर आपका एक एग्जाम खराब हुआ है तो आप दूसरे एग्जाम पे भी फोकस कर सकते हो। अभी आपने रिसेंट में आपने सीमेट का एग्जाम भी दिया होगा तो उससे भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हमने बात कर ली यहाँ पे आपके एग्जाम की। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि आखिर यहाँ पे सीट्स होने कितने वाला है। तो यहाँ पे एक एक कैटेगरी की सीट्स को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पे आपको ओपन कैटेगरी आपका, जिसमें आपकी 30 सीट्स है। ईडब्ल्यूएस के अंदर आप यहाँ पे 7 सीट्स है। अगर आप बात करोगे ओपीपीएच की तो यहाँ पे आपकी 1 सीट है। ओबीसी की जब बात करोगे तो 19 है आपके पास। एंड इसके अलावा यहाँ पे जब देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ओबीपीएच की 1 है, एससी की 10 है, एससीपीएच की यहाँ पे आपका 1 है, एसटी की यहाँ पे 6 है। यानी टोटल सीट की जब बात करोगे तो यहाँ पे आपका लिमिटेड बैच जहाँ पे आपको होने वाला है वो होगा आपका यहाँ पे आपका 75 सीट्स का आपका। ठीक है, तो ये हमने बात करी यहाँ पे आपके सीट्स के बारे में। अब इससे पहले वीडियो में हम आगे बढ़े, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि अभी हमने रिसेंट में जितने भी आपके एमबीएस ऑफर करता है आपका आईआईटीज, हमने वो सारा सीरीज आपको कंप्लीट किया है। अप्रोक्स आपका 40 to 15 वीडियोस आपके होने वाले उसके अंदर, वो जाके आप जरूर चेक कर सकते हो। अगर आपको उसका वीडियो को लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर दो आईआईटीज एमबीए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पे मैंने लिंक शेयर कर दिया आपको। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आपके एमबीए एग्जाम से जो आप अभी भी दे सकते हो, उसका भी वीडियो का लिंक हमने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वो भी आप जरूर चेक करना, ताकि आपके पास जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो यहाँ पे आपके सॉल्व हो सकेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे इसके सिलेक्शन प्रोसेस को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपके 4 एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं आपके, कैट, मैट, जैट और सीमेट आपका। अब इसके अलावा यहाँ पे आपके कुछ वेटेज दिए जाते हैं अलग पॉइंट्स को भी आपके एग्जाम्स के अलावा। ठीक है, सबसे पहले आपके यहाँ पे करियर मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, जिसके आपका वेटेज है आपका 90 मार्क्स का। फिर यहाँ पे आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस, जिसके अंदर आपका वेटेज है 10 मार्क्स का। जीडी का यहाँ पे जो स्कोर है यहाँ पे 100, आपको यहाँ पे 100 मार्क्स से काउंट किया जाएगा। उसके बाद जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है ये इसका होगा 100 आपका, यानी टोटल जब आप काउंट करोगे तो इसमें आपका 300 यहाँ पे स्कोर का रहने वाला है प्रॉपर आपका। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको क्वालिफाई करना है मेरिट लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपके इन टोटल यहाँ पे आपको स्कोर में से 50% यहाँ पे आपका मार्क्स होना चाहिए, तब यहाँ पे आप मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई कर पाओगे। फाइनल लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए सेम होने वाला है कि 50% आपको इसमें से मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी हमने बात करी यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और अब बात करते हैं यहाँ पे आपके, अब हाँ, एक इंपॉर्टेंट डाउट आपको हो सकता है कि अभी हमने बात कर ली कि भाई आपकी ग्रेजुएशन होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप फाइनल ईयर के अंदर भी हो तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बस एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, देखो बाकी चीज सेम रहेगी आपकी, टोटल आपको यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स देना पड़ेगा कि जब तक आपने एग्जाम दिया वो सबमिट करना है। लेकिन उसके अलावा आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है ये आपको यहाँ पे 30 सितंबर से पहले आपको सबमिट करना होगा, ताकि अगर आप उसके बाद करते हो तो यहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो उससे पहले आपको जो अपना सर्टिफिकेट है, आप जो आपकी मार्कशीट है, ये यहाँ पे सबमिट करना होगा इस कॉलेज को आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अप्लाई करने के लिए आपको इनका ऑफिशियल लिंक ये है, बाकी मैंने कमेंट पे जो बॉक्स है उसमें आपको टैग कर दिया, इसको वहां जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे कि 16 फरवरी आपको यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाला है आपका इसका अप्लाई करने का। इसके अलावा जो जीडी का डेट है आपका पर्सनल इंटरव्यू का, यहाँ पे ये भी आपका 2 मार्च मंडे आपका यहाँ पे आउट हो चुका है। यहाँ पे देखो टेंटेटिव डेट जो आपका 18 से 19 मार्च का रहने वाला है। जो रिजल्ट है आपका टेंटेटिव 30 मार्च के आसपास है।
और लास्ट डेट जो है आपका एडमिशन का ये रहेगा 15 अप्रैल के आसपास। तो यहाँ नहीं अभी जितने डेट्स है आपकी टेंटेटिव रहने वाले, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, तो वो सारे अपडेट आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो करना है लाइक, ताकि इससे रिलेटेड जितने वीडियोज है आपके पास टाइम आपके पास आते रहे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर इस कॉलेज में जाने के लिए कितनी फीस मुझे देनी पड़ेगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पे आपकी फीस काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है। चाहे तो आप इसको कंपेयर करोगे BBM से भी, तो यहाँ पे आपकी फीस थोड़ी सी यहाँ पे कम रहेगी आपकी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 10 लाख देना है, 20 लाख देना है, ऐसा नहीं है। आपको मैं बताता हूँ एक एक करके कि कितनी फीस आपको देनी पड़ सकती है, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे आपका एडमिशन फीस आ जाएगा, जो कि आपको वन टाइम रहेगा, सिर्फ 2500 का, ठीक है। कुछ फीस यहाँ पे आपकी वन टाइम वाली रहने वाली है, तो उसका यहाँ पे आप अगली बार से माइनस कर लेना, तो फीस काफ़ी थोड़ी कम और हो जाएगी आपके यहाँ पे। ट्यूशन फीस आप दे सकते हो, जो मेन है आपकी सिर्फ 1 लाख रहने वाली पर सेमेस्टर। आपकी ध्यान रखना है 4 सेमेस्टर होते हैं, कितने हो गए, 4 लाख हो गई आपके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपकी स्टूडेंट एक्टिविटी है पर सेमेस्टर देना है आपको, तो ये 2000 हो गए, 3000 हो गए, 5000 मान लो, ठीक है। अब इसके अलावा देख लो पर सेमेस्टर क्या देना आपको, मेडिकल देना है आपको, ठीक है। ये आपको हो गया यहाँ पे 2000 की, तो हमने काउंट कर ही लिया है। और ये रहा हॉस्टल सीट, अगर आप लेते हो पर सेमेस्टर, तो यहाँ पे आपको 5000 रुपये सिर्फ और देना है आपको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका ये इंस्टीट्यूट इमरजेंसी फंड है, वन टाइम है, ये तो वन टाइम है आपका, ये आपका यहाँ पे एक 5000 का वन टाइम है आपका। हॉल ड्यूज जो आपका पर सेमेस्टर रहने वाला है आपका 30,000 आपका अप्रॉक्स, आपको देख सकते हो इसका, ठीक है। तो मोटा मोटी जब मानोगे यहाँ पे आप, तो ये जो आपको टोटल निकल के आता है यहाँ पे आपका, ये निकल के आता है यहाँ पे आपका 1,64,500 आपका, जिसमें से काफ़ी अमाउंट जो है यहाँ पे आपका जो है आपका वन टाइम वाला है, तो उसको आप माइनस कर सकते हो। ये जैसे लास्ट में ये जो आपकी कॉजन मनी है, ये भी आपको 10,000 है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको 1,20,000 या 30,000 के आसपास आपकी फीस रहने वाली सिर्फ आपकी। तो 4 साल की फीस आप जब देखोगे इसको, तो यहाँ पे आपकी 8 लाख से भी कम आपकी फीस रहने वाली है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि आप MBA कर पाओगे 2 साल की। तो कोई बच्चा ऐसा है कि भाई इसको MBA करनी ही करनी है एंड कम फीस में करनी है, तो ये ऑप्शन आपके लिए हो सकता है NITs का, ठीक है। हर एक के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपका ऐसा है कि नहीं भाई मुझे एक अच्छे कॉलेज में जाना है, एक अच्छा टैग चाहिए, तो NIT का आपको पता ही है। इंजीनियरिंग लिए तो वो फेमस है ही, लेकिन MBA का बहुत कम बच्चों को पता होता है। लेकिन बहुत सारे NITs ऐसी है जो ये ऑफर करती है। एक एक करके वीडियो आपके पास आने वाले। इससे पहले हमने कल की वीडियो में कवर किया था NIT सिलचर के बारे में, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं रूरकेला के बारे में। आगे आने वाले टाइम के अंदर हम और भी NITs को कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप अप टू डेट रहना, ठीक है। चलो जी, ये मैंने बात कर ली फीस के बारे में। अब देखो फीस तो आपकी कम है, मान लिया, अब ROI कितना निकलेगा, प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे बाकी जगहों से, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट मिलने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका प्लेसमेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आपके हाईएस्ट पैकेज के बारे में। जो इनका देखो प्लेसमेंट जो है ना, हमने यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम प्लेसमेंट है ना, ठीक है, जो आपका मैक्सिमम प्लेसमेंट है, राइटिंग को माफ करना, जो आपका मैक्सिमम प्लेसमेंट है ये उन्होंने बता रखा है यहाँ पे आपको 10 LPA का, ठीक है। ओके, इतना कोई खास भी नहीं है, ठीक है। एवरेज की जब बात करोगे तो यहाँ पे आपका है 6.2 LPA का, ठीक है। मेन है आपका मीडियन, यहाँ पे आपका मीडियन की जब बात करोगे तो यहाँ पे है आपका 6.8 LPA का, ठीक है। तो ये तीन आपको नंबर से आपको ध्यान रखने हैं कि आपको 10 LPA के पास मैक्सिमम है, एवरेज आपका 6.2 निकल के आ रहा है। तो जितना फीस दे रहे हो ROI आपका ऑन एन एवरेज सेम आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दे सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, अगर आप इससे सेटिस्फाई हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जितने भी एग्जाम आपने अभी सुने, मैंने बताया आपको CAT और ZAT, CMAT, MAT, ठीक है, उसके हिसाब से देखोगे CMAT के जितने कॉलेज है, अच्छा खासा ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपका। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। तो और तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बात किया यहाँ पे आपके NIT रूरकेला के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। और जानना है किसी टॉपिक के बारे में MBA से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको नंबर पॉपअप हो रहा होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है आपको MBA या फिर हाई लिखना है आपको इस WhatsApp नंबर पे। आपको यहाँ पे रिवर्ट बैक किया जाएगा एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे ये यहाँ पे आपको सॉल्व किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।